देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप का बाजार तेजी से उभर रहा है। अब केंद्र सरकार इसे रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेकर आ रही है। सरकार ने 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बिल पेश किया। यह बिल बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हो गया। वहीं 21 अगस्त को राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया। इसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या सभी ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन कैश गेम्स पर रोक लग जाएगी? आइए आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए इस बिल से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं। इस कानून का सीधा प्रभाव उन गेम्स पर होगा जहां लोग पैसे लगाते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, MY11 सर्कल, केलो फैंटेसी, विंजियो और गेम्स 24x7 आदि। इन प्लेटफॉर्म्स पर उपयोगकर्ता अपनी टीम बनाते हैं और पैसे लगाकर जीतते हैं। अब ऐसा करना सट्टेबाजी के दायरे में आ जाएगा। वहीं फ्री फायर मैक्स, BGMI पबजी और इसी तरह के अन्य गेम्स पर कोई असर नहीं होगा। इन गेम्स में कुछ इन गेम परचेज होते हैं, लेकिन उनका उपयोग सट्टेबाजी के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए ये पहले की तरह ही खेले जा सकेंगे। तुम रिलैक्स कर सकते हो, ग्राइंड, लेवल अप, फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिट पर फैंटेसी स्पोर्ट्स और कैश बेस्ड एप्स ट्रिकी है। ड्रीम 11, MY11 सर्कल, विंजियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान है। गवर्नमेंट का टारगेट रियल मनी गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग के रूप में। अगर तुम ऐसा गेम चलाते या प्रमोट करते हो तो सजा हो सकती है। रियल मनी गेम चलाने या कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स उनका विज्ञापन करता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एक नई अथॉरिटी का गठन होगा जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करेगी और यह तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी के दायरे में आता है। सरकार इन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लेन देन रोकने का आदेश दे सकती है। फ्लैग हुए गेम में डिपॉजिट विथड्रॉ ब्लॉक हो सकता है। यह सीधे प्लेटफॉर्म के कारोबार को प्रभावित कर सकता है। क्यों रेगुलेशन? सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। गेमिंग की लत के कारण कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है और कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेजी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं। उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है
कि सभी सांसद महोदय उनके पास जाके जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं, जिस तरह से समाज में एक चिंता का कारण बना है, वो भी उन्होंने भी सदन में आज अपना विचार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं का, मध्यम वर्गीय परिवारों का और समाज के जो लार्जर गुड की तरफ हमेशा अपने निर्णय को उसी में रखा है, वो आज के इस बिल से परिलक्षित हो। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।